जगह ऐसी है जहां भगवान पूजे नहीं जाते, वे शासन करते हैं। एक जगह जहां प्रवेश करते ही शरीर सामान्य रहता है पर आत्मा थरथरा उठती है। एक जगह जहां मृत्यु भी भय नहीं देती, क्योंकि वहां स्वयं महाकाल बैठते हैं। यह उज्जैन है, समय का केंद्र, भाग्य का द्वार और वो स्थान जहां जब महाकाल हंसते हैं तो ब्रह्मांड कांप उठता है। उज्जैन सिर्फ शहर नहीं, यह वो स्थल है जहां समय की परिभाषा बदल जाती है। विश्व के सभी यंत्र, सभी घड़ियां, सभी कैलेंडर कहीं ना कहीं उज्जैन की रेखा से जुड़ते हैं। यहां से दुनिया का समय नियंत्रित होता है, क्योंकि यह शहर समय के स्वामी महाकाल को समर्पित है। शास्त्रों में लिखा है, जब सृष्टि खत्म होती है तब भी जो बचता है वो महाकाल है। महादेव का यह रूप सिर्फ पूजा का नहीं, यह आदेश का रूप है। यह वह रूप है जिसे देवता भी भय और आदर दोनों से देखते हैं। कहते हैं, महाकाल के आगे भाग्य भी हथियार डाल देता है। यही कारण है यहां मांगी इच्छाएं नहीं मिलती, यहां जीवन का रास्ता मिलता है। दुनिया में हजारों आरतियां होती है, लेकिन भस्म आरती अलग है, क्योंकि ये आरती नहीं, ये जागरण है। यहां अग्नि साधना है, यहां तांत्रिक ऊर्जा है, यहां जागृत महाकाल है। भस्म सिर्फ राख नहीं, ये जीवन और मृत्यु दोनों का प्रतीक है। और जब ये महाकाल पर चढ़ती है तो लगता है जैसे समय की धड़कन तेज हो गई हो। सम्राट विक्रमादित्य को उनकी वीरता से नहीं, उनकी भक्ति से महान कहा गया। कहते हैं, उनकी समस्त शक्ति महाकाल की कृपा से आती थी। महाकाल ने उज्जैन को ब्रह्मांड का केंद्र चुना और देवताओं ने इसे समय का शून्य बिंदु माना। एक मां जिसने 10 साल अपने बेटे को नहीं देखा, सिर्फ एक बार महाकाल के चरणों में रोई और उसी सप्ताह उसका बेटा घर लौटा। एक व्यक्ति जो सब खो चुका था, महाकाल की नगरी में आया और अगले महीने उसकी जिंदगी बदली, जैसे किसी ने उसके भाग्य को नया अध्याय दे दिया हो। महाकाल के गर्भगृह में जो ऊर्जा है वो किसी साधारण स्थान से नहीं आती। यहां का कंपन, यहां की धड़कन, यहां का तापमान सब सामान्य से अलग है। भौतिक विज्ञान कहता है यहां शून्य ऊर्जा का क्षेत्र है। धर्म कहता है यहां महाकाल का निवास है। उज्जैन में काल भैरव के बिना महाकाल अधूरे हैं। भैरव महाकाल के सेनापति है। मृत्यु, सुरक्षा और समय इन तीनों के स्वामी हैं। उज्जैन की धरती पर महाकाल की सांसें हैं और भैरव की धड़कनें। उज्जैन में आकर कोई खाली हाथ नहीं लौटता, क्योंकि यहां इच्छा नहीं मिलती, यहां स्वरूप मिलता है। यहां मन नहीं बदलता, यहां भाग्य बदलता है। और जब कोई महाकाल को पुकारता है तो जवाब शब्दों में नहीं, कंपन में मिलता है। यही कारण है महाकाल को समझने के लिए आंखों से नहीं, आत्मा से देखना पड़ता है। और जब आत्मा देख ले तो वो बस एक ही शब्द बोलती है, जय श्री महाकाल, जय उज्जैन वाले बाबा, जय समय के स्वामी, जय महाकाल। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब